लेकिन जो लोग भारत में रियाद से मदीना बसाना चाहते हैं वो मदीना जा सकते हैं। ये हमारे पूर्वजों की जमीन है, इसमें कोई रियासत मदीना और कोई दारुल हरब से दारुल इस्लाम और गजवाए हिंद नहीं होगा। अगर इसमें कुछ भी होना है, अगर कुछ भी होना है तो गजवाए भगवा होना है और कुछ नहीं होना है। चाइना हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, आप जरा सोचिए कि पूरे यूनाइटेड किंगडम की टोटल पॉपुलेशन 6.25 करोड़ है, अमेरिका की पॉपुलेशन 34 करोड़ है। इन छोटे छोटे देशों ने 135 करोड़ की आबादी, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे पावरफुल संस्कार, पूरी दुनिया को आपने अपने यहां बसाया, उसके बावजूद भी आज हमारे लिए जमीन कम पड़ रही है। लुटेरे, गुंडे, बदमाश सड़कों पे हमारी संस्कृति और समाज को चुनौती दे रहे हैं और हम दुनिया की बातें कर रहे हैं। हमने झूठ बोल दिया, एक मक्कार झूठ बोल के चला गया, यानी हमें अपने संस्कारों, आदर्शों के बारे में भी ज्ञान नहीं है। एक मक्कार, उस इकबाल का जिक्र मैं बार बार इसलिए करता हूं कि जिसने मुस्लिम लीग का अपने अधिवेशन इलाहाबाद में यह पास किया कि वेस्टर्न बॉर्डर पे जो मुसलमान स्टेट हैं उन्हें दूसरे अलग कर देना चाहिए, वही इकबाल क्या कहता है। यानी आप समुद्र थे, आपको कुछ मक्कारों ने नाली में तब्दील कर दिया और आप खुश हो गए कि हम तो नाली हैं। हम तो, उसने क्या मक्कारी से कहा? उसने कहा भगवान राम इमाम हिंद हैं। यानी जो सूर्यवंशी, जिनका तेज पूरी दुनिया में जाता हो, पूरी दुनिया को जिन्होंने ज्ञान दिया हो, उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम को वो कहता है ये तो इमाम हिंद हैं। और हम जैसे हजारों करोड़ों मूर्ख, जो आज भी मैं टेलीविजन पे बहुत सारे लोगों को देखता हूं, क्योंकि उनको पता नहीं, उसके पीछे का एजेंडा नहीं पता। हम ना देखिए साहब, इकबाल हमें इमाम हिंद के, इमाम हिंद का मतलब क्या है? हिंदुस्तान एक मस्जिद है, भगवान राम उसके इमाम है। इमाम हिंद का मतलब क्या है भाई? मस्जिद का इमाम होता है, उन मस्जिदों में रेप भी हो रहा है, बलात्कार भी हो रहा है, जिना भी हो रहा है। तो भगवान राम को भारत तक सीमित कर दो और खजूर के पेड़ और टेंट वाले को पूरी दुनिया का राजा बताओ, वो सब जगह है। लेकिन भगवान राम जो है वो सिर्फ हिंदुस्तान की बाउंड्री में है और यहीं के इमाम है, ये कह दिया और आप खुश हैं। और भगवान राम हिंद भी कह रहे हैं और गद्दारों, लुटेरों, बलात्कारियों द्वारा 30,000 मंदिर को तोड़ने को जस्टिफाई भी ठहरा रहे हैं। तो आप झुंझुना बजा रहे हैं ये इमाम हिंद है, इमाम हिंद है। देखो साहब, इकबाल ने कहा है, इकबाल बड़ा मक्कार था, उसी ने पाकिस्तान बनने का 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के सेशन में ये रेजोल्यूशन पास किया था। ये नहीं पता है हमको, वही भारत का तराना लिख गया, हम उस तराने को बजाए जा रहे हैं। ये साझा संस्कृति, ये गंगा जमुना तहजीब, ये सारे धर्म बराबर हैं और आपको मूर्ख बना दिया गया। आपने सनातन जैसे धर्म को दो दो कौड़ी के चोरों और उठाईगिरों के मजहब के बराबर खड़ा कर दिया। धर्म को समझा ही नहीं आपने, और आपने खुद ही उसे रिलीजन का पर्यायवाची बना दिया। रिलीजन, धर्म अलग अलग चीजें हैं, पोल सपाट है, उनका मिलन ही नहीं हो सकता। मजहब की किताब होती है, मजहब का पैगंबर होता है, मजहब कभी पैदा होता है, मजहब पैदा होते हैं, मर जाते हैं। दीन इलाही भी पैदा किया था, अकबर ने, मर गया। इस्लाम की भी पैदा होने की कोई डेट है, उस पैगंबर की भी, जो आखिरी पैगंबर अल्लाह का बताया जाता है, और वो खुद ही ये कह देता है कि मेरे बाद अब नहीं कोई आएंगे। ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसे मायावती और बीजेपी के अंदर समझौता हुआ और कहा 6 महीने तुम रहोगे, 6 महीने हम रहेंगे। मायावती ने 6 महीने मुख्यमंत्री के बाद कहा कि नहीं, अब मैं नहीं बनने दूंगी, मैं ही आखिरी थी। ऐसे ही वो पैगंबर थे, उन्होंने कहा मैं हो गया, मेरे बाद कोई नहीं आएगा। तुम कौन होते हो ये तय करने वाले कि तुम्हारे बाद आएगा नहीं आएगा? तुम अल्लाह के पैगंबर हो कि तुम खुद अल्लाह हो? लेकिन ये झूठ चल रहा है कि आखिरी पैगंबर। अब जो कोई दूसरा कहता है दूसरा पैगंबर आते हैं, आप उन्हें मार देते हैं। तो शियाओं का कत्लेआम करते हैं, अहमदियाओं का कत्लेआम करते हैं। वो कहते हैं नहीं भैया, पैगंबर हर दौर में आते हैं, आते रहेंगे, उसमें कौन सी बात है?
कि आपकी किताब ने लिख दिया। तो आपकी किताब कौन थी भाई? कोई आप आखिरी किताब लिखने वाले थे? कोई हिस्ट्री की किताब है कि हम आप ही की पढ़ेंगे? तो ये झूठ चल रहा है हमारे देश में। लेकिन पहली बार हजारों राष्ट्रवादी ताकतें देश भर में इस रथ जगह कर रही हैं, और जो पुरानी सोच के हिंदू संगठन थे उनको भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। 100 साल पहले कुछ और परिस्थितियां थी, 100 साल बाद कुछ और परिस्थितियां हैं, और परिस्थितियों के हिसाब से नियम बदलते हैं। आस्थाएं नहीं बदलती, संस्कार नहीं बदलते, नियम बदलते हैं। यह संविधान 1950 में बना, लेकिन जरूरत के हिसाब से इसमें 150 अमेंडमेंट हो गए। तो हम क्या, संविधान तो देश चलता है भाई, संविधान से राष्ट्र नहीं चलता है। राष्ट्र आस्थाओं से, परंपराओं से, संस्कारों से चलता है। वो कोई किताब नहीं तय कर सकती। गंगा की पूजा करना किसी संविधान में नहीं लिखा है, वो हमारी आस्था का प्रश्न है। भगवान राम हमारे आराध्य देवता थे, मर्यादा थे, वो हमारे संस्कारों का मामला है, हमारी आस्था का मामला है। उस आस्था को कोई किताब देश में, दुनिया में तय नहीं कर सकती। कोई सरकार तय नहीं कर सकती कि किस मंदिर में कितनी देर पूजा होगी, कैसे होगी और किस तरह होगी। इसलिए सबरीमला के ऊपर तुम्हारा कोई भी फैसला हो, हम नहीं मानते। आपको कॉन्स्टिट्यूशनली आप भारत के संविधान की एक न्यायपालिका है। आपका काम है देश में क्राइम हो, संस्कार, कोई स्कैम हो, उस पर तो आपको फैसले आते नहीं है 20-200 साल तक। उस पर तो आप दबे बैठे रहते हैं, क्योंकि उसमें आप खुद शामिल होते हैं। लेकिन किस मंदिर में जेंडर जस्टिस होना चाहिए, उसके ऊपर आप बड़ा ज्ञान देते हैं। महाकाल पे पानी कितना चढ़े और दही हांडी की लंबाई कितनी हो, तो ये आपका काम नहीं है। ये संस्कारों का, उन लोगों का काम है जिनके सरोकार हैं, उन्हें करने दीजिए, वो तय करेंगे। आप कौन होते हैं तय करने वाले? आप कोई एक्सपर्ट हैं भारत के धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में? काला कोट पहन करके जज बन जाने से सारी अकल आपको आ जाती है? आप राफेल पे भी एक्सपर्ट होते हैं। तो ये जो राज की जो सत्ता के अलग अलग अंग हैं, इन्होंने आपके अंदर दखल इसलिए दी कि आप चुप बैठे रहे। यही काले कोट वाले तय नहीं कर पाते कि 5 वक्त जो है देश में भौंपू बजा करके 50,000 लोग चिल्लाते हैं एक साथ, ये 5 वक्त हम चिल्लाएंगे, हमारे मजहब में है। वहां कुछ नहीं कर पाते। मस्जिद के अंदर मुसलमान औरत को नमाज पढ़नी चाहिए मर्द के बराबर में खड़े होकर के, वहां जेंडर जस्टिस नहीं बता पाते ये। वहां इनका पाखंड कुछ और हो जाता है। याकूब मेनन की सुनवाई करते हैं, भगवान राम की सुनवाई करते हैं, लेकिन हजारों कश्मीरी पंडितों को मारा गया, बलात्कार किया गया, रेप किया गया, उनकी सुनवाई नहीं करते। सिख इतने मारे गए, ढाटा बांध करके बेनकाब लोगों ने, मुसलमानों ने मारा, जो कांग्रेस ने हायर किए थे, उनको नहीं आज तक न्याय दे पाई सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अखलाक के मामले में तो बहुत जल्दी दे देती है, इसलिए कि आपने अपने सरोकारों से, संस्कारों से समझौता कर लिया और आपके अंदर एक कमजोरी और बीमारी आ गई। इसलिए न सिर्फ आपके, विदेशी ताकतों ने भी यही समझा। तो चाइना जो आंखें दिखाता रहा था, जिसने 62 किया था, जिसने डोकलाम से कोशिश की, जिसने गलवान से कोशिश, वो ये समझ रहा था कि शायद भारत अभी बदला नहीं है, वैसे ही है। वो इसी गलतफहमी में फंस गया। उसको पता होना चाहिए था कि सत्ता 2014 में बदलने से पहले भारत का जनमानस बदल गया है, और जनमानस बदला है तो सत्ता का बदलाव भी है, और सत्ता पे बैठने वालों को हिदायत भी है। और पूरी ताकत से कहा है कि राष्ट्र को बचाने के लिए आप आए हैं, सड़कें बनाने के लिए और हवाई जहाज उड़ाने के लिए नहीं आए हैं। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, चलता रहेगा, होता रहेगा। इससे राष्ट्र नहीं बनते। राष्ट्र इस देश की परंपराओं को मजबूत करने से बनते हैं, अपने खोए हुए गौरव से बनते हैं। ये चोर, उचक्के, डकैत, बलात्कारी जिन्हें आप इतिहास में पढ़ाते हैं, ये बंद होने चाहिए। महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, वीर सावरकर के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, खुदीराम बोस हो, सुभाष चंद्र बोस हो, और वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, मंगल पांडे के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, साहबजादा जोरावर सिंह, साहबजादा फतेह सिंह के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि ये वो गौरवशाली इतिहास हैं कि उन्होंने इस्लामिक आतंकवादी मुसलमान मुगलों से लोहा लिया। शिवाजी ने औरंगजेब को घुसने नहीं दिया, लेकिन एक मक्कार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर
भारत का शिक्षा मंत्री बना प्रोफेसर नूरुल हसन। उसने मौके की नजाकत उठाई और कम्युनिस्टों को दे दिया। और उसी यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर, जिसे आप लोग इरफान हबीब जानते हैं, वो लिखता है कि शिवाजी तो एक सिर्फ पहाड़ी चूहा था। इसलिए आजाद भारत में एक फिल्म बनी मुगले आजम, ग्लोरीफाई करने के लिए, ताकि आजाद भारत की जनता को मुगले आजम को याद दिला करके बताया जाए मुगल कितने अच्छे थे। और ये देश, ये सनातनी ये न पूछे कि अयोध्या में मंदिर तोड़ने वाला कौन था, मथुरा में तोड़ने वाला कौन था, काशी में तोड़ने वाला कौन था, और तो और कश्मीर में तोड़ने वाला कौन था, सोमनाथ का मंदिर तोड़ने वाला। इस तरफ ध्यान न जाए आपका, तो आपको इसमें लगा दिया।